If your shave looks like a patchy mess, you're not alone. First up, you'll need a quality straight razor. Look for one with a solid, comfortable grip. Next, prep your face. Wash with warm water and apply a good shaving cream or soap. This softens the hair and opens up your pores. Now hold the razor at a 30-degree angle. Too steep, and you risk cuts. Too flat, and it won't shave properly. Start with short, light strokes in the direction of hair growth. Don't rush. Patience is key here. Keep the blade clean by rinsing it frequently. And remember, less pressure is better for a smooth shave. After you're done, splash some cold water on your face to close those pores. Finish with a soothing aftershave balm, and there you have it. Straight razor shaving made easy. Give it a try, and you'll never look back. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से बात करूंगा कार्ट्रिज रेज़र और डबल एज रेज़र के बारे में। कार्ट्रिज रेज़र की ख़राब बात यह है कि इसमें कुछ ही शेव बन पाती हैं, उसके बाद फिर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं कि एक दो शेव और बन जाए। मगर इसमें फ़ायदा ये है कि आप ब्लेड बदल के आराम से अच्छी शेव पा सकते हैं, वो भी कम पैसों में। चाहे कोई भी कार्ट्रिज रेज़र हो, उसकी कार्ट्रिजेस महंगी ही आती हैं या फिर पूरा रेज़र ही आता है, डिटैचेबल कार्ट्रिजेस नहीं होती हैं उसमें। तो ये फ़ायदा है डबल एज रेज़र का। तो प्लीज़ मेरी बात मानिए, डबल एज रेज़र पे शिफ्ट कर जाइए। ये सेफ भी है और इसका यूज़ मैं बता देता हूँ। ये यूज़फुल है, मगर बॉडी शेविंग करने के लिए, बॉडी में जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं उनको शेव करने के लिए ये बेस्ट है, मगर शेविंग के लिए नहीं है। ओके, तो आप इसके बजाय डबल एज रेज़र पे शिफ्ट कीजिए और मेरी बात मानिए तो आप शेविट पे आइए। पहले डबल एज पे आइए, फिर शेविट पे आइए। शेविट सबसे अच्छे शेविट्स टर्किश शेविट्स होते हैं। इसमें ब्लेड लोड करना ज़रूर मुश्किल होता है, मगर ये होते बहुत अच्छे हैं। अगर आप कभी भी शेविट लीजिए तो ऑनलाइन मत लीजिए। आप लोकल बार्बर शॉप के सामान जहाँ मिलता है वहाँ पे आप जाइए और उससे कहिए टर्किश रेज़र दे दीजिए, मुझे टर्किश उस्तरा दे दीजिए। वो आपको एक टर्किश उस्तरा दे देगा। ये 70 रुपये का आता है, लगभग 70 रुपये का आता है। 70 से 80-90 रुपये का आएगा, मतलब कि कुल मिला के 100 रुपये के अंदर ही आता है। मगर इसमें एक बार ब्लेड लोड करना आपको आ गया, आप अदर वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें सिखाया जाता है कि इसमें ब्लेड कैसे लोड किया जाता है। तो एक बार इसमें ब्लेड लोड करना आपको आ गया और इसको चलाना आ गया, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप दाढ़ी रखते हैं और आपको उसको लाइन अप करना है तो आप एक शेविंग फोम लीजिए। 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। अगर आपको दाढ़ी को लाइन अप करना है या आप मूंछें रखते हैं उसको लाइन अप करना है, बाकी शेव आपने शेविट से करना सीख लिया, उसके बाद आपको मूंछों पे आपको लाइन अप करना है या दाढ़ी लाइन अप करनी है, तो उसके लिए नॉन फोमिंग जेल्स आते हैं। किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा, मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ इसकी। मेरे पास ये है तो मैंने आपको दिखा दिया। इससे आप इसको लगाइए और इससे आप सेट कर लीजिए अपनी दाढ़ी यहाँ पे। ओके, अब आज की शेविंग क्रीम है
वीको। आज की शेविंग क्रीम है वीको। ये थोड़ी सी हार्ड होती है कंसिस्टेंसी में और बहुत बढ़िया क्रीम है। तो मेरा बोल लादर तैयार हो चुका है। अब मैं फेस वॉश करूंगा और फिर मैं शुरू करता हूँ शेविंग। फेस वॉश में आप कोई भी फेस वॉश ले सकते हैं, पूरा फेस वॉश कर लीजिएगा। इस समय मैं सिर्फ इतनी ही जगह पे फेस वॉश करूंगा। सबसे यूज़फुल ये रहती है स्प्रे गन। ये मेरी स्प्रे गन कॉन्टिन्यूस मिस्ट स्प्रे गन है। ये कॉन्टिन्यूसली इसको पुश करते रहिए और लगातार मिस्ट आती है, बहुत बढ़िया मिस्ट आती है। थोड़ी देर मसाज कीजिए, दाढ़ी नरम पड़ जाती है इससे। और बाकी आप मुझे, अगर आप मेरे पहले वीडियो देखें तो देखिए उसमें मैं शेव करता हूँ और कोई कट नहीं लगता है। अब आज लग जाए तो वो अलग बात है। कभी कभी नज़र भी लग जाती है। और कट से डरना नहीं चाहिए। थोड़े बहुत कट से लगते रहते हैं, मगर शुरुआत आप जब भी कीजिए स्ट्रेट रेजर या शेविट से, तो सिर्फ इतनी जगह पे आप शेविट यूज़ कीजिए, यहाँ पे यूज़ कीजिए और फिर धीरे धीरे एरिया बढ़ाइए। और फिर इतनी जगह पे यूज़ करने के बाद आप नॉर्मल जैसे शेव करते हैं वैसे करिए। मेरे हिसाब से डबल एज रेज़र, कोई भी माइल्ड रेज़र यूज़ कर लीजिएगा। मैं जल्दी जब मैं मंगा लूँगा एक माइल्ड डबल एज रेज़र तो मैं आपको दिखा दूँगा, उससे शेव करके भी बस। अब जो है आपको ये साफ नहीं करना है, इसी के ऊपर शेविंग क्रीम लगा लेनी है। दूसरी चीज़ जो शेविंग में मुझे बहुत हेल्प करती है वो है ये स्कॉच ब्राइट का, इसको क्या कहते हैं, वाइप, स्कॉच ब्राइट का किचन वाइप। आप देख सकते हैं मैं कितनी आसानी से शेव कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं अपना जो रेज़र है वो बहुत स्लैंट रखता हूँ, जिसकी वजह से मुझे कट नहीं लगते हैं। दूसरी चीज़ कि मैं ब्लेड हमेशा बहुत शार्प ब्लेड यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से भी कट्स और निक्स नहीं होते हैं। जल्दी जल्दी ब्लेड बदलना एक अच्छी आदत है। एक ब्लेड में 2 बार ही यूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं चेंज कर देता हूँ।
अब आप सोच सकते हैं कि कार्ट्रिज रेज़र में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कार्ट्रिज रेज़र से दूर रहिए। कार्ट्रिज रेज़र सिर्फ इंटीमेट एरियाज़ के लिए ही सही है। बाकी शेविंग में जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, कड़े होते हैं। शेविट से शेव करते हुए मुझे अब 7 साल हो चुके हैं और मैंने हर तरीके के शेविट्स यूज़ किए हैं। तो मेरी राय में आप टर्किश रेज़र यूज़ कीजिए। टर्किश रेज़र्स सबसे अच्छे शेविट्स होते हैं और आपको बाज़ार में आसानी से मिल भी जाएंगे। तो मेरा पहला पास कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सेकंड पास करने जा रहा हूँ। तो अब मैं सेकंड पास करने जा रहा हूँ अगेंस्ट द ग्रेन। इस वक्त मैं अगेंस्ट द ग्रेन शेव कर रहा हूँ। अगेंस्ट द ग्रेन शेव करने से सबसे स्मूथ शेव मिलती है, जिसे बेबी बॉटम स्मूथ शेव कहा जाता है। इसमें स्किन स्ट्रेचिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। स्किन स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है अगेंस्ट द ग्रेन करते समय, अन्यथा आपको कट्स भी लग सकते हैं। कभी मैं एक पास करता हूँ अगेंस्ट द ग्रेन, कभी कभी मैं 2 पास करता हूँ अगेंस्ट द ग्रेन। और 2 पास अगेंस्ट द ग्रेन करने पे 100% आपको बेबी बॉटम स्मूथ शेव मिल सकती है। शुरू में अगेंस्ट द ग्रेन करना बड़ा मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे आ जाता है। अगेंस्ट द ग्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक अच्छी शेव अचीव करने के लिए। ये आना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी शेव कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं फेस वॉश करूँगा और एज ए पोस्ट शेव मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगा। तो आप भी शेव कीजिए शेविट से। हैव अ गुड शेव। फिर मिलते हैं। गुड बाय।